सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। दोस्तों, सीरियल मनसुंदर में आया है एक बहुत बड़ा मोड़। अब रूही फंस गई है अपने ही बिछाए हुए जाल में। लेकिन इसी वक्त रूही ने जूही को बता दिया पूरा सच, और अब बादी और रॉली का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि निहार जी भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सूरत-ए-हाल में रॉली ने एक खतरनाक चाल चलकर रूही को इसके ही जाल में फंसा दिया है। जब घर के सब लोग रूही की मोसत वांटे चूर वाली तस्वीर देखते हैं तो सबके पांव तले जमीन निकल जाती है। इसी लम्हे रॉली सबके सामने कहती है कि ये औरत रूही नहीं बल्कि इसकी हमशक्ल बेबली कुमारी है, जो भेस बदलकर घरों में चोरी करती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और उन्हें यकीन होने लगता है कि जो कैवेरिया बनकर घर में आई थी वो असल में कोई चूर है। जब रूही खुद भी ये जाली पोस्टर देखती है तो इसे शदीद झटका लगता है। इसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि रॉली ने इसका असल चेहरा पहचान लिया है और अब वो चालाकी से इसे बदनाम करने की साजिश कर चुकी है। रूही जान जाती है कि अगर अब इसने अपनी असल शनाख्त जाहिर की तो सब इसे बेबली कुमारी समझकर पुलिस को दे देंगे। अब रूही फैसला करती है कि जूही को सब कुछ बता देना चाहिए। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, रूही छपकर जूही के कमरे में जाती है। जूही चौंक कर कहती है, कवेरी मासी अब इतनी रात गए। रूही कहती है, जूही मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और फिर दरवाजा बंद कर देती है। फिर रूही आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे का सारा मेकअप फेंकती है, नकली बाल उतारती है और अपना असल चेहरा जूही के सामने ले आती है। जूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रूही को गिले लगाकर रोते हुए कहती है, दीदी तुम कहाँ चली गई थी, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। दोनों बहनें सालों बाद एक दूसरे से मिलती हैं और ज़ारो कतार रोती है। फिर रूही जूही को दादी, रॉली और सोनी आंटी का पूरा सच बताती है। जूही हैरानी से कहती है, मुझे तो सिर्फ रॉली पर शक था, लेकिन दादी और छोटी मम्मा भी शामिल हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। अब रूही और जूही मिलकर फैसला करती है कि वो उन सब का पर्दाफाश करेगी। मगर इसी दौरान रॉली चुपके से उनकी बातें सुन लेती है और इसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों अब इसका सच सबके सामने लाने वाली है। इसलिए रॉली फौरन सारा खानदान इकट्ठा करती है और कहती है कि कवेरी आया एक चूर है और वो मोस्ट वांटेड है। फिर वो जाली पोस्टर सबको दिखाती है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस बार रूही खामोश नहीं रहती। वो कहती है, अगर मैं चूर होती तो निहार जी आज अपने पैरों पर खड़े ना होते। इसी लम्हे जूही आगे आती है और कहती है, ये मेरी बहन रूही है, अगर ये ना होती तो निहार जी कभी ठीक ना होते। फिर निहार जी खुद अपने पैरों पर खड़े होकर सबके सामने आ जाते हैं। ये देखकर रॉली के ओसान खता हो जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि निहार इसके सारे राज जानता है। निहार कहता है, मैं जानता हूँ मेरी रूही कौन है, और जिसने भी इसे बदनाम किया है वो बेनकाब होगा। ये सुनकर दादी और रॉली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादी को अपने किए पर अफसोस होता है, मगर अब देर हो चुकी है। निहार कहता है, अब इस घर में झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं। तो दोस्तों, क्या रूही और जूही मिलकर रॉली को इसके किए की सजा दिला पाएंगी? क्या रूही को इसका बुच्चा राहुन वापस मिलेगा? अगर आप चाहते हैं कि दादी और रॉली को सजा मिले और रूही को इसका बेटा वापस मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट जूही। और अगर अब भी निहार जी, रूही, समर और जूही की जोड़ी को पसंद करते हैं तो कमेंट में लिखें, रूही और जूही की जोड़ी अमर रहे। और हमें ये भी बताएं, आपको इस सीरियल में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? आप निहार जी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या रूही को? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।